अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया था। मांग की जा रही थी कि चुनाव आयुक्तों की जो प्रक्रिया है उसका मूल्यांकन किया जाए, साथ ही जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है उनको निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इससे इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो सिस्टम बिखर जाएगा। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, चुनाव आयुक्तों वाला जो पूरा मसला है, पहले तो हमको ये बताइए कि याचिका क्या थी, क्या डिमांड थी, किसने डाली थी? बिल्कुल सौरभ, देखिए, चुनाव आयुक्तों का मामला 2019 से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और 22 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कानून बनाया गया था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और 22 जनवरी 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद से ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और अभी हाल ही में जब दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, तब ये मामला एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। और अहम बात ये थी कि इस बार कई अर्जियां ऐसी दाखिल हुई जिसमें ये मांग की गई कि दोनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोक दिया जाए तब तक के लिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून की संवैधानिक वैधता पर अपना निर्णय नहीं ले लेता है। तो आज उस मामले पर सुनवाई थी जो अर्जियां दाखिल की गई थी, और अर्जियों में ये मांग की गई थी कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त हाल ही में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति ने नियुक्त किए थे, और उसमें लोकसभा के जो सबसे बड़े दल के नेता होते हैं वो रहते हैं, और एक केंद्रीय मंत्री भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सदस्य के तौर पर, और वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है केंद्रीय मंत्री को। तो तीनों लोगों की समिति ने ये दोनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल हुई और अर्जियों में ये मांग की गई कि दोनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सबसे पहले एडीआर की ओर से, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है जिसकी तरफ से प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आर्गूमेंट शुरू किया और ये मांग की कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया था उसी के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस मामले में चूंकि कानून नया लाया जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने तब फैसला दिया था जब वैक्यूम की स्थिति यानी निर्वात था और कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था और उसके बाद सरकार अपना कानून लेकर के आई है। तो ऐसी स्थिति में जबकि संवैधानिक वैधता को लेकर के पहले से ही याचिकाएं लंबित हैं 2019 से, और उस पर नोटिस भी जारी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में अचानक नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि ये तय ना हो जाए कि कानून संवैधानिक है या नहीं है। चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय लेना है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि सरकार से ये ज़रूर कहा कि आप इस मामले में ये ख्याल रखें कि जो तीसरा सदस्य है यानी कि एलओपी या फिर लोकसभा में सबसे बड़े दल का जो नेता है जिसको सदस्य के तौर पर समिति में रखा जाता है, और इसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं, एक प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता है, उसको जिनको नियुक्त करना है उनके बारे में पूरी जानकारी पहले से देनी चाहिए। चूँकि हाल ही में जब ये नियुक्तियां हुई थी, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जो इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल थे, उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से आकर के कहा था कि उन्हें 212 नामों की सूची कुछ ही देर पहले मुहैया कराई गई, और ऐसी स्थिति में वो क्या जांच लेते कि किस अमुक नाम पर उनको मुहर लगानी चाहिए। हालांकि जो नियुक्तियां हुई थी वो सर्वसम्मति से हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के बयान पर गौर करते हुए इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया। बेसिकली उनसे निर्देश लिखित तौर पर नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि आप इस मामले में सरकार को ये बताएं कि सर्च कमेटी जो भी नाम खोजती है वो नाम तीनों ही सदस्यों को समय रहते मुहैया करा दिए जाएं, ताकि वो अपनी पड़ताल भी कर लें इस मामले में। और इसके बाद एसजीओ की ओर से हालांकि कहा गया कि मीडिया की ओर से इस मामले में थोड़ी त्रुटि हुई और जो खबर सामने आई वो सही नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज
इस मामले में ये साफ कर दिया कि सरकार को समीक्षा करने की ज़रूरत है जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसमें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी उसने रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए ये कहा कि इस मामले पर अभी वो रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि जो संवैधानिक वैधता वाला मुद्दा है कानून को लेकर के लंबित है, उस याचिका पर निर्णय लेने के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज सभी जो अर्जियां दाखिल की गई थी जो नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर के थी, और साथ ही ये भी कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, यानी कि कानून लाए जाने से पहले जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की ओर से लागू की गई थी उस व्यवस्था के तहत नियुक्तियां की जाएं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से इनकार करते हुए उन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया। जी सौरभ। बिल्कुल, तो फिलहाल देखने को ये मिला कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मगर इस जो समिति होती है इसके लिए जो अन्य सदस्य होते हैं उनको वक्त नहीं दिया, इस पर सवाल खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही सवाल ये भी उठा कि सीजीआई को इस कमेटी में क्यों नहीं रखा गया, या जो नियम बदले गए हैं उनकी समीक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। तो सीजीआई का ना होना, इस पर क्या कुछ बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था और उस पीठ में सीजीआई खुद शामिल थे और उस फैसले में ये निर्णय लिया गया था कि जो समिति बनेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता, और तीसरा जो सदस्य होगा वो सीजीआई के तौर पर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर होगा। लेकिन उसके बाद सरकार नया कानून लेकर के आई और उस नए कानून में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता और या फिर नेता विपक्ष रखा गया सदस्य के तौर पर। तो जब सरकार नया कानून लेकर के आई तो उसमें ये साफ कहा गया पहले से ही कि इसमें 3 सदस्य होंगे जिसमें सीजीआई नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था लागू की गई नए कानून के साथ में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एडीआर समेत 237 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें 236 जो याचिकाएं हैं वो खिलाफ हैं, जबकि 1 याचिका जो है वो पक्ष में है। तो ऐसी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई। उसके बाद इस मामले में जो हाल ही में नियुक्तियां हुई उस पर सवाल अर्जियों की ओर से उठाया गया, और अर्जियां भी उन्हीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई जिन्होंने पहले से कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो इस मामले में रोक लगाने के आदेश से साफ इनकार कर दिया, और ये भी ताकीद कर दिया कि सरकार इस मामले में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको और बेहतर करे। तो कुल मिलाकर के सौरभ, आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब कानून की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा उसके बाद ही इस मामले में कोई अलग आदेश जारी करेगा या फिर नियुक्तियों पर जो रोक लगाने की अर्जियां थीं उन पर कोई आदेश जारी करेगा। और ये हाल फिलहाल संभव नहीं है, चूँकि आप समझ सकते हैं कि 22 जनवरी 2019 को इस मामले में जब कानून को चुनौती दी गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, और अब आप मार्च 2024 में देख सकते हैं कि इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो इसमें समय लग सकता है, और फिलहाल जो नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां थी उनको खारिज कर दिया गया है। जी सौरभ। बिल्कुल, सरकार से 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है और बताया गया है कि 5 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब देखने वाला होगा ये जो समिति है, ये जो प्रक्रिया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सरकार क्या जवाब देती है, ये बिल्कुल देखने वाला होगा। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे इस मामले की जानकारी हम तक पहुंचाई। बाकी 5 अगस्त को जब अगली बार सुनवाई होगी और इस मामले में जो भी अपडेट होता है वो आप तक हम पहुँचाएंगे। फिलहाल की खबर यही है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, घोषणा हो चुकी है, उसमें अव्यवस्था फैल सकती है, सिस्टम हैंग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।